जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 2 अप्रैल के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 अप्रैल के दिन लिब्रा के फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। सेकेंड अप्रैल के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब। ये डबल है, ओके। सेकेंड अप्रैल के दिन लिब्रा की हेल्थ एंड सेकेंड अप्रैल के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड, मतलब हिम्मत की कमी, अंडर कॉन्फिडेंट, कंफर्ट जोन, डरपोक हो सकते हैं आपके पार्टनर या आपसे डरते बहुत हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसके बाद ये कार्ड कैसे आया है। यस, इनको लग रहा है कि जैसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ जाएगा एंड ये आपसे बात करने में इनकी हालत पस्त हो रही है। आप लोग डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं या आप लोगों का नेचर बड़ा तगड़े किस्म का हो सकता है एंड इनकी अब हालत ख़राब है कि भैया अब इनका सामना करें तो कैसे करें। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 6, 5, 7, 4, 4, 3। ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 44 एज हो सकती है या 44 आपको दिख सकता है कहीं पर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। आपके पार्टनर बड़े ज़िद्दी हो सकते हैं, ढीठ किस्म के हो सकते हैं जो ठान लेते हैं वो करते हैं, डिटरमाइंड एंड मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ आपके पार्टनर के अंदर होगा। आपको पता होगा कि आपका पार्टनर कैसा है तो आप लोग उस हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। इनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है, या तो फाइनेंशियल या तो 2 लोग हैं इनकी ज़िंदगी में, लेकिन अब इनको आपसे अनकंडीशनल लव हो रहा है। यस, लव इतना बढ़ता जा रहा है कि ये आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं। अब इनको फील हो रहा है कि जैसे ये लव तो इनको डिवाइन ने दिया है, मतलब इनकी किस्मत अच्छी थी जो इनको आप मिले हैं आप इनको बड़े नसीबों से। इनको वो वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि इन्होंने पास्ट में गलती कर दी थी, किसी और के साथ मैरिज कर ली थी, या तो ये अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा फोकस्ड थे। यस, या तो कोई थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मैरिज हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, करियर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर इन्होंने आपको नहीं समझा था। बट अब ये या तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो इनका ईगो अब ख़त्म हो चुका है, या तो थर्ड पार्टी ने इनको अपना रंग दिखा दिया है जिस वजह से थर्ड पार्टी अब इनके लिए वैल्यू नहीं रखती है, या तो पेरेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से अब ये वहाँ से डिटैच हो गए हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि चाहे इनकी लाइफ में कोई भी आ जाए लेकिन जो जगह आपकी है वो कभी कोई ले ही नहीं पाएगा। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई थी, इनको लग रहा था कि मतलब ये थोड़े से ग्रीडी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल था उससे इनकी शादी हो गई थी एंड इनको लगता था कि जैसे ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी थर्ड पार्टी से बहुत फाइट हुई हैं। इतनी फाइट हुई है, मतलब गजब की फाइट हुई हैं, जिसके बाद अब इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी निभ नहीं पाएगी, बन नहीं पाएगी। एंड इन्होंने आपको एंड थर्ड पार्टी को पहले इक्वली बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन थर्ड पार्टी, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी को बता दिया है कि ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, तब से इनके घर में जंग छिड़ी पड़ी है। ओके, बैटल फील्ड बन चुका है इनका घर, लेकिन इनको पता चल चुका है कि आपसे ज़्यादा लव ये किसी और को कर नहीं सकते। इनको देर में रियलाइज़ हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत टाइम लग गया है, इनको पहले नहीं लगता था कि इनको आपसे लव है। शायद आप, ये वन साइडेड लव भी हो सकता है, आप इनसे लव करते थे लेकिन इनकी या तो शादी तय हो चुकी थी तो इन्होंने सोचा कि मुझे उसी को जस्टिस देना चाहिए जिसके साथ मेरी इंगेजमेंट हुई है, या तो ये हो सकता है कि इनको पता ही नहीं था कि आप इनसे लव करते हैं या आपको फ्रेंड ही मानते थे। लेकिन जब इनकी शादी हो गई
जब थर्ड पार्टी को समझ में आ गया आपका इनका कनेक्शन, कि ये आपसे लव करते हैं अंदर ही अंदर, इनको खबर नहीं है, एंड थर्ड पार्टी इनसे फाइट करने लग गई, क्योंकि जब ये आपकी तारीफ़ें करते थे, आपके बारे में बातें करते थे, तो थर्ड पार्टी का खून खोलता था कि हाउ डेयर यू। ओके, देन इनको फाइनली रियलाइज़ हुआ कि मतलब ये तो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपके लिए लड़ सकते हैं, आपके लिए फ़ाइट कर सकते हैं। तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि भाई आप ही इम्पोर्टेंट हैं। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब, यहाँ पर आप लोगों का 3 लोगों के साथ कोई क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस हो सकता है, जहाँ पे आपके साथ चीटिंग हो गई है। ये है डेविल। ओके, इस वक्त आपकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी ख़राब चल रही हो सकती है। कोई नेगेटिव एंटिटी, कोई बैड एनर्जी, कोई एविलाई, कोई डेविल जैसा बॉस हो सकता है आपका, जो आपकी बिल्कुल लाइफ में झंड क्रिएट किए पड़े हैं। इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा टूट फूट मची है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सारी ऊपर की एनर्जी आपकी थी, आपका दिल टूटा हुआ है, जिसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर, क्योंकि इंसान तो एक ही होता है, दिल भी एक ही होता है। तो अगर दिल टूटा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर टूटा है यहाँ पे जुड़ गया, वो टूटा है तो उसका इफेक्ट हर जगह पड़े। जैसे कि आप लोग खुश हैं तो खुश होंगे तो खुशी आपको हर जगह फील होगी, आपको पूरी दुनिया अच्छी लगती है। इसी तरीके से जब दुखी होते हैं तो आपको लगता है जैसे पूरी दुनिया आंसू बहा रही है, सब मतलब आपको सब बुरा ही बुरा लगता है। तो वही चीज़ है कि आप दुखी हैं अगर, तो आपके फाइनेंसेस भी ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग आपसे कहते हैं कि आप लोग जो हैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। रह पाना ये अलग बात है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी फैलती है, वो ऐसी एनर्जी होती है जो पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हायरोफेंट, एंड जब ये कार्ड आ जाता है तो मैं बिल्कुल जिप लॉक कर लेती हूँ, क्योंकि आप इतने ज्ञानी हैं, आपको कोई क्या समझाए। टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, स्पिरिचुअल हो सकते हैं। अगर स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हालात लग रहे हैं, एक तो ये कि कोई एविल आई हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। ओके, या किसी की गंदी नज़र है आपके पूरी लाइफ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब आपका दिल इतना बुरा टूटा हुआ है। तो आपको जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे उतनी ज़्यादा इस नेगेटिव एनर्जी को हटा पाएंगे। अब देखिए, एक फैक्टर और निकल के आ गया कि आप अगर नेगेटिव होते हैं तो आपसे नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती हैं, कि भाई ये तो अपनी बिरादरी का है, इससे जुड़ जाओ जा करके। तो यहाँ पर आपको बच के रहना है, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे, जितना ज़्यादा ईश्वर पे ट्रस्ट रख पाइए उतना रखिए। ओके, मान के चलिए कि सरेंडर कर दीजिए, कि बिल्कुल आप उन्हीं को सरेंडर हो गए हैं। ओके, जो है वो सब ईश्वर का है, आपका कुछ है ही नहीं। तो मान के चलिए कि फिर जो डेविल है वो भी उन्हीं का हो जाएगा, एंड देन आप उससे छुट्टी पा जाएंगे। यस, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के ये कार्ड क्यों आया है, दिस कार्ड। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके पार्टनर आपसे पैसे की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, या वो थोड़े से ग्रीडी हो सकते हैं, या इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी चल रही है, तो इनको लग रहा है कि अगर आप साथ हैं तो फाइनेंशियली ये कंफर्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो यस, हो सकता है कि आपने इनकी हीलिंग की हो, या तो ये खुद डॉक्टर हैं, इन्होंने आपको हील किया हो। वैसे कंडीशन यहाँ पे ये ज़्यादा लग रही है कि आपके पार्टनर को आपने हील किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये आपको लेके इनसिक्योर हैं, कि मतलब ऐसा पर्सन इनसे दूर ना हो जाए, इनसे छिन ना जाए। ये बड़े बीमार हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी से शादी करने के बाद, मतलब आफ्टर मैरिज, चाहे इन्होंने शादी की है या थर्ड पार्टी कुछ भी है, ये बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, या तो इन्होंने फाइनेंशियली ये इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, या तो वर्क प्रेशर इन पे इतना हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इनके बीत गई है। ये भी पॉसिबिलिटी है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि आप इनके लिए हर एंगल से इनके डॉक्टर हैं। ओके, ये मतलब हर एंगल से पेशेंट बन चुके हैं, आप हर एंगल से डॉक्टर बन चुके हैं, आप ही इनको निकाल सकते हैं हर मुसीबत से। तो इनका अनकंडीशनल लव बढ़ रहा है, लेकिन ये जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, भले ही अननोइंगली दिया हो, लेकिन दिया तो है। ओके, यस यस, पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं, आपको अपने हस्बैंड वाइफ की तरह देख रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
यस, आप ही परफेक्ट थे, आपको छोड़कर इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है ये अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे यस आप लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था। तो आप लोग गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं। एंड इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो बहुत ही ज्ञानी पर्सन हैं, बहुत ही नॉलेजेबल हैं। आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, आप लोग एम्पैथ हो सकते हैं। तो यस, इनको फील हो रहा है कि जैसे आपने कोई ऐसा काम किया हो सकता है जो इनकी फैमिली, इनके ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं किया है, या आपकी फैमिली आपके ख़ानदान में। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप बिल्कुल डिफरेंट हैं, आप बिल्कुल अलग हैं। यस, या आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, ऐसे अलग कर दिया है जैसे ये कभी आपकी लाइफ का पार्ट थे ही नहीं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ये आपके लायक नहीं है। पेज की एनर्जी है, यहाँ पे हायरोफेंट है, तो इनकी एनर्जी वही बड़ी छोटी सी है। यहाँ पर भी ये कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल। तो ये गलतियाँ बहुत किए हुए बैठे हैं, बहुत इमेच्योर हो सकते हैं। एंड ये आपको फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। यस, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, एज इज़ जस्ट ए नंबर ऐसा कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्टली सच बात तो ये है कि यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी से आप डील कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी बन चुकी है डेविल। थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि इनका मैरिड पार्टनर हो सकती है। तो थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि ये आपसे बेहद लव करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि या तो थर्ड पार्टी आप पे नज़र रखती है, या इसी वजह से आपके पार्टनर आप पे छुप छुप के नज़र रखते हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, माइंड को बहुत ज़्यादा भरने की कोशिश की हो, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो। यस, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे बहुत कड़ी नज़र रखती है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपको कोई मैसेज कर दें, कॉल कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। यस, इनको भी पता है कि बहुत ज़्यादा फाइट होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी अगर ये आपसे कनेक्ट होते हैं। इस वजह से इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है आपसे। यस, अपने आप को काम में लगाने की कोशिश की है, लेकिन बात नहीं बनी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आप ही के लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप ही के लिए डेडिकेटेड हैं, ये नहीं भूल पाएंगे आपको। यस, इनको ये भी लगता है कि आपको पाना बहुत मुश्किल हो सकता है, आपके लिए काफ़ी फाइट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी फाइट तो आपसे है, आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, अभी ये इसी चीज़ को लेके श्योर नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि एक कार्ड देख लेते हैं और आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये मैसेज है। आई हैव ए प्लान फॉर अस बट इट विल टेक सम टाइम, कैन यू बी पेशेंट सम टाइम। यस, हो सकता है कि ये यहाँ पर भी लग रहा है कि ये अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हैं। यस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत है। तो ये हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि अगर ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, एंड ये आपके साथ यूनियन में आ जाएंगे। यही इनका प्लान हो सकता है। ये देखिए, प्लान भी निकल आया। आई हैव ए प्लान फॉर अस बट इट विल टेक सम टाइम। तो ये हार्डवर्क कर रहे हैं, पैसा कमाने के और भी ज़्यादा रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। कैन यू बी पेशेंट, थोड़ा सा आपको वेट करवा सकते हैं। ओके, बट इनको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया, क्योंकि आपकी एज बढ़ रही हो सकती है एंड आप वेट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, जिस वजह से इनको इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।